हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हम कवर कर रहे थे यूनिट 6, 7, 8 और 10 की सभी योजनाएं। यानी जो आपकी यूनिट 6, 7, 8 और 10 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से अगर योजनाएं बनती हैं तो हम यहाँ पर सभी कवर करने वाले हैं। उसकी आज ये कौन सी क्लास है? उसकी ये तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लास जो रही हैं हमारी, उसकी आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और रही बात इसकी पीडीएफ की, क्लास की पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @श्री एकेडमी 731, सेम जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपकी इसको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम कौन सी योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं। मतलब भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित जितनी योजनाएं हम उनको कवर करने वाले, यानी आज के लेक्चर में हम अपनी पुरानी और नई सभी योजनाओं को कवर करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है कि करंट में कोई योजना आई है और हमने नहीं पढ़ी है, हम सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो बनी रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, हाँ मैं एक बात बोलती हूँ, आपको भली पीडीएफ मिल जाएगी लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। आप क्या नोट्स ज़रूर बनाइए। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं। आप लिखिए भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं। इसमें सबसे पहले लिखिए यह है पीएम जनमन। आप लिखिए पीएम जनमन। तो जो आपकी पीएम जनमन योजना है, इसका प्रारंभ कब होता है? तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन का आयोजन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें क्या याद रखनी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। वह कौन सी योजना है जिसका शुभारंभ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था? या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किस दिवस के अवसर पर किया गया था? तो आपको याद रखना है जनजातीय गौरव। अब हम बात कर लेते हैं उद्देश्य इसका क्या है। तो इसका उद्देश्य, अभियान का उद्देश्य क्या है? सुदूर और कमजोर जनजातीय समूहों पीबीजीटी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना, स्वच्छ पेयजल उनको प्रदान करना, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका स्थापित करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या करना है? सुधार लाना है। सिंपल बात है। जो हमारी पीएम जनमन योजना है ये हमारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, जिसका शुभारंभ होता है 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। किस उद्देश्य से इसको लाया गया है? तो जो हमारी जनजातीय समूह के परिवार आते हैं, जो उनकी बस्तियाँ आती हैं, तो इनको क्या करना है? सुरक्षित आवास देना है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मतलब जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सभी को पूरा करके इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। आपको याद रखना है। अब हम बजट की बात करें तो आपको याद रखना है करीब 24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। सीधी सी बात है, अगर आपके यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए जो पीएम जनमन योजना है वो कितने मंत्रालयों के माध्यम से चल रही है, तो आपको याद रखना है 9 मंत्रालय। कितने? 9 मंत्रालय आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र? तो आपको याद रखना है 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। चलिए अगली योजना देखते हैं हम, प्रधानमंत्री वंदन योजना। प्रधानमंत्री वंदन योजना, जिसे हम पीएमवीडीवाई के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रारंभ आपको याद रखना है 2018 से किया गया। किस उद्देश्य? तो वन उपजन के जो मूल्यवर्धन के माध्यम से आदिवासी समुदायों को क्या करना है? सशक्त बनाना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ, हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम अपनी क्लास से मतलब इतना अच्छा डाटा देने की आपको कोशिश करते हैं जो आपके सभी एग्जाम में काम आए। ठीक है, क्या है? सभी एग्जाम में काम आए। तो मैं यहाँ पर खुद से आपके लिए पीडीएफ बनाती हूँ। हमारे पास कोई टीम तो है नहीं है। साथ ही साथ जो वाइट बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके लिए सेल्फ नोट्स आपके लिए तैयार करती हूँ, जिससे आपको अच्छी से अच्छी डाटा, अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन
सॉरी मिल सके, जिससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो आपको भी हमारी थोड़ी सी एक हेल्प करनी होगी। इस क्लास के बाद या आप जब भी हमारी कोई भी क्लास देखते हैं तो उसको अपने स्टेटस पर लगाइए, स्टोरी में शेयर करिए, जिससे ऐसे बच्चे आपसे जुड़ सकें, हमारी क्लास से जुड़ सकें जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े कोचिंग के खर्चे, और उन्हें एक अच्छा ही डाटा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़। अब इससे ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, चलिए हम अपनी आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसका उद्देश्य यानी जो हमारी वंदन योजना है, हाँ अगर थोड़ी बहुत मिस प्रिंट हो जाती है तो आप परेशान मत हुआ करिए कि गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ भी लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा काम चला लिया करिए। बाकी मैं बोल तो सही देती हूँ आपको, तो उस गलत सही का कोई अर्थ रह नहीं जाता है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। प्रावधान क्या इसके लिए है? तो जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वंदन विकास केंद्र स्थापित करना। किस योजना के तहत? सीधी सी अगर क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वंदन विकास केंद्र स्थापित करना, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री वंदन योजना। अगली योजना हम देखते हैं तो वन बंधु कल्याण योजना। क्या है? वन बंधु कल्याण योजना। इसका प्रारंभ आपको याद रखना है 2014 से हुआ है। और अगर हम बात करें किस उद्देश्य से, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करती हुई आदिवासी क्षेत्रों का एक साथ मतलब विकास करना, आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर उनकी ध्यान केंद्रित करती हुई आदिवासी क्षेत्रों का क्या विकास करना। प्रावधान क्या है इसके लिए? तो आपको प्रावधान देखने इसके लिए क्या है, तो प्रावधान है इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका पहल को शामिल किया गया है। अगली योजना क्या है? अगली योजना है हमारी सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम जो कहलाता है SCACP, आपको याद रखना है SCACP के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो आपको याद रखना है 22 नवंबर 2016 को महिला शक्ति केंद्र योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस उद्देश्य से? तो जो हमारे ST समुदायों के बीच सिकल सेल एनीमिया फैली हुई है उसको नियंत्रित करना और उसको प्रबंधित करना। प्रावधान क्या रखे गए? तो सिकल सेल एनीमिया की निदान, उपचार और जागरूकता कार्यक्रम, मतलब जो भी हमारे हितग्राही जो हमारे सिकल सेल एनीमिया से जो भी पीड़ित रहेंगे तो उनकी निदान करना, उनका उपचार करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना, जिससे वो इससे बच सकें। लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2047 तक देश में इस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2023 से शहडोल से की गई। इसके अतिरिक्त आपको जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है, इसको हमने रोजगार निर्माण की जब क्लास पढ़ाई थी करंट की, तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको इससे रिलेटेड। साथ ही साथ जब हम मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यानी इसकी अगली क्लास होगी हमारी मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमुख योजनाएं। आपको पता है हम पहले भारत सरकार की योजना पढ़ते हैं, जैसे कि हमने महिलाओं के लिए पढ़ी थी, फिर मध्य प्रदेश सरकार के लिए पढ़ी थी, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार की, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सरकार की। तो परेशान नहीं होना है, हम आपकी सभी योजनाओं को कवर करा देंगे एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, शांति से अपनी पढ़ाई करना है, ना किसी की बातों में आना है। हमारी अगली योजना क्या है? अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, PMAGY, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसका प्रारंभ तो आपको याद रखना है 2009-10 से। PDF आपको इसकी @SREACADEMY 731 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई किसी भी तरह के डाउट हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम पर करना है। ठीक है, उद्देश्य अगर हम देखें तो आदिवासी गांवों का एकीकृत विकास।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी गांवों का क्या करना है? एकीकृत विकास करना है। किस प्रावधान से? तो आदिवासी गांव में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, जब हमने ओडीओपी को पढ़ा था तब हमने उसमें सब में बताई थी कि हमारे एमपी की कौन सी रैंक है, तो उसी के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। इसलिए इधर ओडीओपी की बात हो रही, जिसे हमने ट्रिक के साथ पढ़ा था, है ना। तो आदिवासी गाँवों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका प्रावधान है। हमारी अगली योजना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, EMRS, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसका प्रारंभ होता है 97 से 98 में। उद्देश्य क्या है? सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। जो आपके दूर स्थित क्षेत्र हैं उनमें हमारे जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे आते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए। इनको भी जब हम मध्य प्रदेश सरकार की योजना पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रावधान क्या है इसके लिए? तो एसटी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय बनाना। जो हमारे एसटी के छात्र उनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय बनाए जाते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत। अगली क्या है हमारी योजना? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। अगली क्या है हमारी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जिसे हम जानते हैं NSTFDC, ठीक है। FDC आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इस योजना के बारे में? आपको NSTFDC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। इसका प्रारंभ कब होता है? तो आपको याद रखना है 2001 में। किस उद्देश्य से? तो विभिन्न योजनाओं के माध्यमों से एसटी के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो हमारी केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं चल रही जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया, आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो सभी उन योजनाओं के माध्यम से जो हमारा एसटी है, एसटी के आर्थिक विकास के लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रावधान क्या रखे गए? ऋण, सूक्ष्म ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसमें से किनको शामिल किया गया, कौन शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना है किस तरह से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ऋण के माध्यम से, सूक्ष्म ऋण के माध्यम से और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आपको याद रखना है। अगली योजना है हमारी जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल। स्वास्थ्य, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, ये हमारी अगली योजना है जिसका प्रारंभ 2020 में किया गया था। उद्देश्य तो आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और संसाधन पोर्टल के माध्यम से प्रदान करना। जो आपका ये पोर्टल बनाया गया जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल। देखिए, हमने आपको कहा था कि इधर हम आपकी सभी यूनिट के टॉपिकों को कवर करेंगे। तो देखिए, आपकी यूनिट 9 का ये टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ जैसे अन्य का तो बनता ही है, लेकिन आपको यूनिट 9 के लिए भी इसमें याद रखना है जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और संसाधन, ठीक है। अगर इस सीधा क्वेश्चन ये भी बन जाए आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और संसाधन पोर्टल के माध्यम से के प्रदान की जाती है, तो किस पोर्टल के माध्यम से? तो आपको याद रखना है जो हमारे आदिवासी उनको स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी या संसाधन की जानकारी जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। क्या प्रावधान है इसके लिए? तो जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए क्या है? एक ऑनलाइन मंच है। अगली योजना एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति। जो हमारे एसटी के छात्र हैं उनके लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2007-08 आपको याद रखना है। जो हमारी अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं इनको विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। वह कौन सी योजना है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो आपको याद रखना है एसटी
छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति। अगर हम बात करें प्रावधान की, इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। जो हमारे एसटी के छात्र हैं और विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, आपको याद रखना है। अगली हमारी योजना है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव। नोट्स बनाते चलिए भाई, ठीक है ना, लिखना है, बिना लिखे काम नहीं चलना, ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे हम आदि महोत्सव के नाम से जानते हैं। आदि महोत्सव को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसकी शुरुआत होती है 2017 में। किस उद्देश्य से, तो आदिवासी संस्कृति, कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन करना। जो हमारा आदि महोत्सव है, इसमें आदिवासी संस्कृति, कला और शिल्प और साथ ही साथ जो हमारी आदिवासी की परंपराएं हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। क्या प्रावधान है इसके लिए, तो आदिवासी कारीगरों के लिए अपने उत्पादकों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मंच है। जो हमारे आदिवासी कारीगर हैं और उनके जो उत्पाद होते हैं, उनके उत्पाद को ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर सीधे सीधे इनको ये बेच सकते हैं। यानी इनका सीधा सीधा कॉन्टैक्ट किससे होगा, कनेक्शन खरीदारों से हो जाता है यहाँ से। तो उसके लिए एक मंच है, आपको याद रखना है। हमारी अगली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय प्रारंभ 2018-19। किस उद्देश्य से, तो आदिवासी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, आदिवासी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय किस प्रावधान के तहत, तो बुनियादी ढांचे का विकास इसके तहत किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, बुनियादी ढांचे का यहाँ पर विकास करना होता है। किसके अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श विद्यालय के तहत। अगली क्या है योजना हमारी, तो अगली योजना है हमारी जनजातीय उप योजना, जिसे हम जानते हैं टीएसपी के नाम से। टीएसपी के नाम से जानते हैं, जनजातीय उप योजना। इसका प्रारंभ 1974 से 75 तक में हुआ था। आपको हमने कहा था ना, हम यहाँ पर नई पुरानी सभी योजनाओं को कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने 2023 यानी नवंबर 2023 से अब भी मतलब जो पिछली रही हैं हमारी पुरानी योजनाएं रही, उनको भी आप देख सकते हैं 74-75 तक की योजनाओं को यहाँ पर शामिल किया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन योजना से रिलेटेड गलत ना हो। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल तक इसमें को पहुँचाना है, ठीक है। प्रावधान इसके लिए क्या रखे गए हैं, तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। जनजातीय उपयोजना के तहत आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। क्या प्रावधान है इसके लिए, तो आपको याद रखना है आदिवासी कल्याण के लिए बजट का एक हिस्सा आवंटित करता है। जो आदिवासी कल्याण है उसके लिए बजट का एक हिस्सा यहाँ पर बांट दिया जाता है जनजातीय उपयोजना के तहत। अगली योजना क्या है हमारी, तो अगली योजना है हमारी प्रतिभा उन्नयन योजना। क्या, प्रतिभा उन्नयन योजना। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उद्देश्य याद रखना है। अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा का उन्नयन करना। प्रतिभा उन्नयन योजना किससे संबंधित है, तो इससे यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रेनिंग प्रशिक्षण से संबंधित है। जो हमारे अनुसूचित जाति के 9वीं और 12वीं तक के जो छात्र हैं, इनको विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का क्या करना है, उन्नयन, यानी प्रतिभा को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अगली योजना क्या है हमारी, तथा लास्ट योजना है आज की क्लास की हमारी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड। ट्राइफेड की यहाँ पर बात हो रही है, ट्राइफेड की, जिसे हम जानते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ठीक है।
प्रारंभ 1987। उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देना। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके आर्थिक विकास करने के लिए जो हमारे जनजातीय उत्पाद बनते हैं, शिल्प रहते हैं, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्या प्रावधान है, तो आपको याद रखना है विभिन्न चैनलों के माध्यम से उत्पादों का विपणन और प्रचार। मतलब जो हमारे विभिन्न चैनल चलते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उन पर, ठीक है, उनके माध्यम से, साथ ही साथ कुछ हमारे प्राइवेट चैनल भी होते हैं, तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से उत्पादों का विपणन और प्रचार, यानी उत्पादों का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, उनको बेचना इस योजना के तहत किया जाता है। जो हमारी आदिवासी भाई बहन है उनके जो भी जनजातीय उत्पाद रहते हैं, उनकी जो शिल्प रहती है उसको इस योजना के तहत बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद उनके जो उत्पाद रहते हैं उनको विपणन करना और उनका क्या करना है, प्रचार करना इस योजना का लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जो हमारी भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं थीं उनको कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं ये क्लास हमारी सिर्फ MPPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी MP के भी सभी एग्ज़ाम, साथ ही साथ भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपको पता है सभी एग्ज़ाम में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी जो ये क्लास है वो UPSC, MPPSC, व्यापम, SSC, बैंक, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम आपकी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, तो हम इन सबको 9-10 क्लास में कवर कर लेंगे। 3 क्लास हो गई, यानी इस हफ्ते में आपकी जो आने वाला वीक है हमारा उसमें आपकी जितनी भी हमारी भारत सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं हम उन सभी को कवर कर लेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस शालीनता के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। और MPPSC की सभी यूनिट के लिए सभी यूनिट के टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे, तो सभी यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो हमारा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है इसके में अपना थोड़ा सा हिस्सा हमें प्रदान कीजिए। सिर्फ आपके 1-2 मिनट ही लगेंगे, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ऐसे बच्चों के पास पहुँचे जिनको इसकी सच में ज़रूरत है ना, जो चाहते हैं कि हमारे कहीं से मेरी हेल्प हो जाए, तो उनकी हेल्प करिए फ्रेंड्स। इस माध्यम से आप एक अच्छा काम करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू गाइस।